तीन व्यक्तियों की फटकार, डांट, गाली एक दिन जिंदगी में रोशनी देती हैं। पहली है मां, दूसरा है बाप, तीसरा है गुरु। इन तीन की फटकार मैंने बहुत पहले एक पिक्चर देखी थी जिसका नाम है सूर्यवंशम। बाप फटकार करके घर से निकाल देता है, लेकिन जिस समय वो जाता है ना, तो देहरी को माथे से लगाकर और डांट को आशीर्वाद के रूप में धारण करके और बाप को भगवान समझ करके जाता है। आप सबने देखी हो तो फिर देखिए उसके जीवन में क्या होता है। एक दिन उसी के हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा होता है और उस भीड़ में उसका बाप होता है, कंधे पर दुपट्टा डाले हुए, शॉल। और जब वो बोलता है ना तो कहता है कि कोई ये ना समझे कि मैंने बाप से अलग करके ये सब कुछ किया है। मेरे बाप की दुआएं मेरे साथ हैं। मेरे बाबूजी मुझे फटकारते थे, मुझे डांटते थे, वो दुआएं तो थीं, आशीर्वाद थे। आज यदि मैं जो कुछ भी करता हूं उससे मेरे बाबूजी का सिर ऊंचा होता है। मैं उन पे अपने बाबूजी का नाम लिखता हूं, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। आज मैं जो कुछ भी हूं वो आपकी इनायत है, मेरे बाबूजी की इनायत है, जिसने माँ बाप की फटकार को, डांट को, घर जाकर के बाबूजी कितना रोते हैं कि बेटा हो तो ऐसा हो, पुत्र हो तो ऐसा हो, हीरा हो तो ऐसा हो, जिसने बाप की डांट को, मां की डांट को, मां की फटकारों को आशीर्वाद मान करके छाती से लगाया, सिर पे रखा। उसकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। एक टूटी फूटी बस से उसने एक शुरुआत की, है? बस चलाई, फिर बसें बसें हो गई, फैक्ट्री चलाई, फैक्ट्री हो गई, है? फिर हॉस्पिटल खोला। जब वो बोलता है ना तो कंठ रुंध जाता है, होठ कपकपाने लगते हैं और भीड़ में खड़े हुए उसके पिताजी आंखों से आंसू ढरका रहे होते हैं। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं। दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की, दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की। धन्य है वो बेटा, धन्य है वो बेटी, धन्य है वो संतान जिसे पाकर के माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए कि बेटा हो तो ऐसा हो, बेटी हो तो ऐसी हो। ऐसा जिनके माँ बाप के हृदय में खुशी हो जाए, माँ बाप की खुशी का साधन बन जाए, धन्य है बेटा और धन्य है बेटियां। कभी ऐसा कह करके कि मेरी तो पर्सनल लाइफ है, तुम जाकर के सेटल हो जाओ ग्वालियर में या दतिया में या डबरा में, और माँ बाप तुम्हारे मरे भूखे, और फिर कहो कि हमारे जीवन में शांति आ जाए। शांति इतनी सस्ती नहीं है कि माँ बाप को ठोकर दे करके, गद्दारी करके माँ बाप के साथ तुम शांति को खरीद पाओ। इतनी सस्ती नहीं है, लुट नहीं रही है रोडों पर शांति। शांति बड़ी कीमती है, बड़ी महंगी है, उसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा।
बाप की गालियां, बाप की डांट जिसने पचा ली वो देवता बन गया। उसने अपने माँ बाप का आशीर्वाद पा लिया, दुआ पा ली। क्योंकि माँ बाप की गालियों में अहित नहीं छुपा होता। क्या छुपा होता है? हित छुपा होता है। माँ बाप इसलिए डांटते हैं कि कोई और डांटेगा तो मुझे सहन न होगा, इसलिए मैं ही डांट लूं। जो किसी को डांटते हुए देखूं ना, अपने बेटे को और अपनी बेटी को। हैं? माँ किस लिए डांटती है कि कल ये पराए घर जाएगी और जब ये कोई गलती करेगी तो इसका नाम तो होगा बाद में, सबसे पहले माँ रख ली जाती है, हत्ते चढ़ जाती है कि जाकी माँ ऐसी होगी, जाकी मैयू ऐसी रही होगी। हैं? तो माँ तो बेचारी भविष्य को देख रही है, वो तुम्हारी भलाई चाहती है। हैं? वो तुम्हारी बुराई नहीं चाहती, वो तुम्हारी बर्बादी नहीं चाहती। तुम सब जगह जाकर के प्रिय बन जाओ सबके, वो ऐसी गुड़िया बनाना चाहती है तुम्हें कि तुम सबकी पसंदीदा बन जाओ। तो भैया ये बड़े बूढ़े माँ बाप तुम्हारे पसीना में नहा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेत में मर रहे हैं। हैं? जब गेहूं की कटाई होती है ना, और लामनी करते हैं ना माँ बाप, तो दरांती लेकर के धूप सिर पे चढ़ी होती है, सिर का पसीना बहते बहते यहां से होते हुए पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। लेकिन क्यों? थोड़ी फसल ठीक हो जाए तो बेटी अच्छे घर में चली जाए। थोड़ा सा गेहूं ठीक हो जाए, पूरी दोपहरी में लामनी होती है, कटर से दोपहरी में निकलता है। तो उन माँ बापों की उन सेवाओं का बदला ये कहकर के मत देना कि मेरी तो पर्सनल लाइफ है। तो ये तो भैया जो हिरण का बच्चा छोड़ करके चला गया, उसने कितना गलत तोहफा दिया है। उसने जीवन दिया था, भरत जी ने जीवन दिया, जान बचाई, उसको पाला बड़ा किया, और फिर उसके लिए भरत जी कुछ न रहे, छोड़ करके चला गया है। तो मेरी भैया ये प्रार्थना है कि अपने माँ बाप के साथ उस घास का बदला गद्दारी से मत देना। तुम वफा न कर सको तो कम कम बेवफाई भी मत करना। ये नहीं मैं कह रहा कि वफा करो, लेकिन कम से कम बेवफाई तो मत करो, उसका बदला गद्दारी से मत दो। भरत जी महाराज ने रो रो करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इतना प्यार किया था उससे, लेकिन कभी उसे समझा नहीं पाए। माँ बाप ये समझा नहीं पाते हैं कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि आजकल की औलाद प्रूफ देखती है, प्रूफ। उन्हें से प्यार करने वालों को भी प्यार का प्रूफ देना पड़ता है, और प्यार का कोई प्रूफ नहीं होता, क्योंकि प्यार दिल में होता है और प्रूफ बाहर होते हैं। उसका प्यार से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ठगने वाले लोग तो नाटकीय जीवन जी करके हैं, ये कह करके तुम्हारे लिए चांद ला दूंगा, तारे ला दूंगा, हैं जिंदगी जान हाजिर है, ये झूठे झूठे बातों को कह करके प्रूफ करते हैं अपने प्यार को। लेकिन ये माँ नहीं कर पाती बेचारी, क्योंकि माँ ने इतना कपट सीखा ही नहीं है, माँ ने इतनी चालाकी सीखी नहीं है, बाप ने इतनी चालाकी सीखी नहीं है। वो तो सीधी सीधी बात जानता है, बेटी के सुख की चिंता करता है, बेटी के आनंद की चिंता करता है। उस पर जैसे बनती है, दिखावा उसे आता नहीं है, हैं? तो जड़ भरत जी महाराज ने